गुरुजी, सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो समाज को एक सही मैसेज दे सकता है। होली का त्योहार जैसे ही आने वाला होता है, कुछ इस तरह का माहौल बन जाता है समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पे टोने-टोटके, करना-कराना, इस तरह की बातों का ज़िक्र होने लगता है, जिससे समाज में एक नेगेटिविटी की उत्पत्ति होती है, ना कि एक उत्साह की। मैं चाहता हूँ आप इस पे प्रकाश डालें आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि होली का क्या महत्व है और हमें इसे किस तरह से मनाना चाहिए। जैसे ही होली का त्योहार आने वाला होता है, झगड़ा, नेगेटिविटी, इस उत्पात, इस तरह का माहौल बनता है। उस पे आपके क्या विचार हैं कि हम किस तरह से इस त्योहार को बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं? दूसरा, क्या होली सिर्फ़ एक ही वर्ग को मनानी चाहिए? क्या ये उत्सव पूरी दुनिया को सेलिब्रेट करना चाहिए? क्या एक वर्ग तक सीमित है ये? इस पे आपके क्या विचार हैं? नमन। आपके दर्द को मैं समझता हूँ। आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। होली पूरी दुनिया में सबको मनानी चाहिए। ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। आपने पूछा है होली के हम वैज्ञानिक आधार को कैसे समझें। आपने महसूस किया होगा, हम जब एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ एंट्री करते हैं, जी, तो दोनों मौसम जब आपस में कोई संधिकाल लेकर चल रहे होते हैं, तो एक वायरस का जन्म होता है। ये वायरस किसी भी रूप में हमारे अंदर कुछ बीमारियां पैदा करता है। ये वायरस की वृद्धि ना हो पाए, हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ के रूप में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को एक हवन सामग्री के रूप में आम की लकड़ियों को इकट्ठा करके, गाय के उपलों को इकट्ठा करके एक यज्ञ का प्रावधान किया था। और ये होली घर घर में जलाई जाया करती थी। घर घर में यज्ञ हुआ करता था। कुछ विचार बदलते चले गए, शब्द बदलते चले गए। यज्ञ जैसे शब्द हमारी भाषाओं से चले गए और हमने होली जलाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि ये यज्ञ घर घर में हुआ करता था, एक विशिष्ट मुहूर्त में हुआ करता था। आपने कभी महसूस किया है, जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ आते हैं तो हम रावण को फूंकते हैं, जी, और जब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ आते हैं तो होली दहन करते हैं। बिल्कुल। उस वक्त भी वायरस का प्रकोप होता है, इस वक्त भी वायरस का प्रकोप होता है। इस वायरस के प्रकोप से घर घर के अंदर सब लोग स्वस्थ रह पाए, खुश रह पाए, हमने एक यज्ञ का प्रावधान किया था। आपने देखा होगा कि उपलों की मालाएं बनाई जाती हैं। जी, इन मालाओं को होली में लगाया जाता है, क्योंकि गाय के उपले के अंदर वो वैज्ञानिकता है जो जलने के बाद उसका जो धुआं है वो वायरस को खत्म करता है, नेगेटिविटी को खत्म करता है। और जितना यज्ञ के अंदर जो भी चीजें डलती हैं, वो सब वायरस को खत्म करने के लिए ही होती हैं। हमारे यहाँ पूजा में जितनी भी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी एक वैज्ञानिकता है। प्रश्न आपका बनता है कि क्या ये पूरी दुनिया में मनाना चाहिए। जी, जहां जहां भी वायरस का प्रकोप ज्यादा होता है, कुछ जगह ऐसे हैं जहां मौसम जल्दी जल्दी नहीं बदलते,
हमारे यहाँ ये प्रावधान इसलिए चला क्योंकि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, मौसम जल्दी जल्दी बदलते हैं। आपने देखा होगा सिख संप्रदाय में लोहड़ी जलाई जाती है, उस वक्त भी वायरस का एक प्रकोप होता है। ये हम जिस राक्षस की बात करते हैं वो राक्षस आज भी विराज हैं वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में। उनका अंत हो सके, हम सब लोग स्वस्थ रह सके। उस जमाने में प्लेग जैसी बीमारियां बहुत हुआ करती थी, जी इंसान इस तरह से खत्म हो जाया करते थे जिसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। होली रंगों का त्योहार है। अभी मैंने बात की होली दहन पर, वो एक यज्ञ है जी जो हम सबको करना चाहिए, घर घर में करना चाहिए। अपने वायरस को, जो भी हमारे घरों में फैलता है, जो भी घर की नेगेटिविटियां हैं, उनको दूर करने के लिए। अब हम अगले दिन रंगों से होली को सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे के लिए रंग लगाते हैं। आपने देखा होगा कि ये सभी रंग सूर्य की किरणों में से निकल कर आए हैं, जी इसीलिए स्पेक्ट्रम बनता है। बिल्कुल। हमारे अंदर सूर्य का ही अंश है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। यही आत्मा एक एनर्जी के रूप में हमारे अंदर वो सभी रंगों को हमें देती है। हमारे अंदर जितने भी रंग हैं उन सब ने अपने अपने ऑर्गन्स लिए हुए हैं। पेट के अंदर आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब मंगल से देखे जाते हैं। मंगल का रंग लाल है। हमारे अंदर नसें हैं जिनमें खून का प्रवाह होता है, वो सब बुध से देखी जाती हैं। कहने का अर्थ है कि वो सभी रंग जो हमारे अंदर विराज हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रंगों से हमें कम से कम ये सीखने को मिलता है कि हम एक दूसरे को सहयोग दें। जब सहयोग देना हम सीख लेते हैं, समर्पण की भावना हमारे अंदर आने लगती है, तो जीवन फलित होता है, आगे बढ़ता है। होली का त्योहार इसी मित्रता को समझाने की कोशिश करता है जो रंगों की मित्रता है। जी इसी मित्रता में हमारे अंदर रिश्तों का जन्म होता है। आपके जीवन में अगर मित्र नहीं है तो कैसे होली खेलेंगे, किसको रंग लगाएंगे? अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं, अपने परिवार से प्रेम नहीं करते हैं, आस पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, कैसे होली का त्योहार मनाएंगे, किसको रंग लगाएंगे? ये रंग हमें प्रेम करना सिखाते हैं। ये रंग समर्पण कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। इन्हीं रंगों से हम रिश्तों को महत्व समझते हैं। इन्हीं रंगों में रिश्ते समाये हुए हैं। जब हम लाल रंग की बात करते हैं तो वो मंगल का रंग है, यानी कि हम भाइयों का प्रेम मंगल से देखते हैं, मित्रों का प्रेम मंगल से देखते हैं। जब हम रक्षा की बात करते हैं तो मंगल की बात करते हैं। मंगल से हम योद्धाओं को देखते हैं जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े होते हैं। ये मंगल हमारे अंदर समाया हुआ है लाल रंग के रूप में। जब हम बात करते हैं गुरु की, पीला रंग, जितना भी हमें ज्ञान मिलता है, जितनी भी हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जब आप सत्य के करीब होते हैं तो सेलिब्रेशन होता है, अपने आप में उमंग पैदा होती है। गुरु के बिना कैसे सत्संग करेंगे? सत्संग का मतलब है सत्य का संग।
कहने का अर्थ है, हर ग्रह का, ज्योतिष के आधार पर अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जी। हर ग्रह का अपना एक रंग है, उस रंग की अपनी एक विशेषता है। जब हम बात करते हैं ऑरेंज रंग की, जी। लाल रंग की, पीले रंग, ये सब सूर्य से निकले हुए रंग हैं। जितने भी रंग हैं, बिल्कुल। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा। सूर्य क्या है? हमारे पिता। पिता से हमारा जन्म हुआ है। आपकी एनर्जी और आपका आत्मबल जितना श्रेष्ठ होगा, वो तब होगा जब आप अपने सभी रिश्तों को पूरा महत्व देते हैं, क्योंकि सभी रिश्तों में सभी रंग समाये हुए हैं। जब हम सभी रिश्तों को नहीं निभा पाते हैं, तो हमारा आत्मबल कमजोर होने लगता है, हमारा मनोबल कमजोर होने लगता है। जहां मित्रों की कमी है और शत्रुओं का ज्यादा है, नेगेटिविटियां ज्यादा है, वो होली कैसे मनाएंगे भाई? बिल्कुल। हमारे यहां तो सबको मित्र माना गया है। आपने देखा ना, कृष्ण ने एक ही संबोधन किया है, सबको मित्र कहा है। तो जहां के कृष्णवासी हैं, वहां होली तो बड़े जिस ढंग से मनाई जाती है सभी जानते हैं। बिल्कुल। और जितने भी कृष्ण प्रेमी हैं, वो सभी होली खेलते हैं, क्योंकि मित्रता अगर समझनी है तो कृष्ण से ही समझी जाएगी। तो हमने होली पर जितना कृष्ण लीलाओं का ध्यान रखा है, ये अपने आप में मित्रता के कारण, प्रेम के कारण, रास लीलाओं के कारण, जीवन के कारण। जिसके जीवन में प्रेम ही नहीं है, उसके जीवन में रंग कहां से होंगे? जिसके जीवन में दोस्ती नहीं है, मित्र ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं है, उसकी दुनिया बेरंग है। रंगों में रिश्ते समाये हुए हैं, रंगों में जीवन समाया हुआ है। ये होली हमारे यहां ऐसे नहीं बनाई गई, ये जीवन है। और जीवन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं होली मनाता हूं, लेकिन अगर आप भी मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको भी मनानी चाहिए। बिल्कुल। ये आए कहां से वर्ग? किसने दिए? सब एक ही तो थे। ये पूरा विश्व भारत था भाई। ये सीमाओं में तो हमने ही तोड़ दिया इसको। आज भी हम तोड़ते ही चले जा रहे हैं। इतना तोड़ देने लगे हैं, घर तक टूटने लगे हैं। घर भी एक नहीं रहकर चल पा रहे हैं। इसीलिए तो इतनी नेगेटिविटियां पैदा हो रही हैं। आज हम होली के वैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्साह खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परिवार में ही एक होकर नहीं रह पा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ कैसे रहेंगे? ये टोने टोटके कहां से आ गए भाई? किसने सिखा दिया? कभी किसी ने कहा आपसे? लेकिन कोई तो है जो समझा रहा है। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए जो आपको नेगेटिविटियां देते हैं। और अधूरा ज्ञान नेगेटिविटियों को पैदा करता है। होली तो सभी तरह के वायरस को खत्म करती है, सभी तरह के बैक्टीरिया को खत्म करती है, शत्रुता को खत्म करती है, मित्रों को जन्म देती है भाई। और मित्र जीवन है, रिश्ते जीवन है। अपने रिश्ते संभाल लो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिनके पास दोस्त हैं, जिनके पास अपने रिश्ते हैं, हर क्षण उनके जीवन में होली है। जरूरी नहीं है आप किसी के रंग लगाएंगे तो ही होली मनेगी। प्रेम का रंग एक दूसरे को देख के चेहरे पर समझ में आता है। खिलने लगता है आदमी जब दोस्तों के साथ मिलता है। दोस्तों के चेहरे पर रंग ही बदल जाते हैं दोस्त को देखकर, अपनों को देखकर। प्रेम का रंग से बड़ा कोई रंग हो सकता है? लेकिन जब ये सभी रंग एक दूसरे के साथ मिल जाए,
तो इन रंगों को लगाने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बिना प्रेम के आप क्या कर रहे हैं? उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कालस पल रहे हैं, और फिर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इसे परेशान करें। अंदर नफरत है, अंदर नेगेटिविटी है, हम होली नहीं खेलते हैं। अगर प्रेम है तो होली का हुड़दंग अच्छा लगता है, लेकिन प्रेम के साथ। किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, किसी के घर में कोई मातम नहीं बनना चाहिए। इस बात का ध्यान हमें होली का त्योहार मनाते हुए रखना चाहिए। और जब आप घर के अंदर यज्ञ करते हैं, गाय के गोबर के उपलों से, आम की लकड़ी से, कपूर से, लौंग से, तगर से, अगर से हवन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, कौन ऐसा है जो आपके ऊपर टोटके कर सकता है? नेगेटिविटी हमारे अंदर है। तो मैं इतना ही कहूंगा, इन सब नेगेटिविटियों से बाहर आए, जो भी हमें भ्रमित करते हैं उनसे दूर रहें, अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखें और सबके साथ पॉजिटिव होकर चलें। जब हम होली त्योहार की बात करते हैं तो सद्भावना से भरा मैसेज हम अपने जीवन में देते हैं। होली एक सद्भावना का त्योहार है जिसे सबको मनाना चाहिए, जिसको सबको खेलना चाहिए। और कोई प्रश्न? गुरुजी, इतने सुंदर तरीके से आपने समझाया ये, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अगले एक फिर प्रश्न के साथ दोबारा आपसे मिलूंगा। आज के लिए आपने मेरी जिज्ञासा को पूरा शांत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।